उसके सिर पर लोहे का मुखौटा जड़ा हुआ है। दिमाग में टूटी फूटी यादें ऐसे टकराती हैं कि उसका सिर फटने लगता है। कांपते हुए हाथ गर्दन के पीछे दर्द की वजह तलाशते हैं और टटोलने पर पता चलता है कि गर्दन में एक मोटी सुई ढसी हुई है। धीरे धीरे होश वापस आता है। वो अपने गले में बंधी जंजीर का दूसरा सिरा ढूंढता है। सामने बंधा हुआ एक आदमी जिंदा है या मरा हुआ उसे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त उसका दिमाग सिर्फ एक चीज कह रहा है, यहाँ से निकलो। जमीन पर पड़ी एक शिकारी बंदूक उसे उम्मीद की किरण दिखाती है। वो पूरी उम्मीद से उसे उठाता है, लेकिन ठीक अहम पल पर बंदूक जाम हो जाती है। निराशा, गुस्सा और डर एक साथ हावी हो जाते हैं। हालात इतने खराब कि वो मजबूरी में सामने बंधे आदमी की उंगलियां काटकर आजाद होने तक सोच लेता है। तभी दूर से एक लयबद्ध ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। रेत के गुब्बार के बीच एक धुंधली परछाई नजर आती है। ज्यादा सोचने का टाइम नहीं। वो दूसरे आदमी के जूते खींचता है, उसे कंधे पर लादता है और आवाज की दिशा में बढ़ जाता है। आगे एक भारी भरकम आर्मर्ड ट्रांसपोर्ट ट्रक खड़ा है। वो पीछे छिपकर बैठ जाता है और हालात को परखने का फैसला करता है। जैसे ही सामने झांकता है, वो नजारा उसकी जिंदगी भर याद रहने वाला है। 5 खूबसूरत महिलाएं अपने शरीर से रेत धो रही हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि कोई उन पर बंदूक ताने खड़ा है। ये अजीब और टेंशन भरा पल उसे कुछ सेकंड के लिए रोक देता है, लेकिन फिर याद आता है उसके कंधे पर अभी भी एक बोझ लटका है। जैसे ही वो शरीर जमीन पर गिरता है, सब चौंक जाते हैं। वो तुरंत बंदूक उठाकर सबसे आगे खड़ी महिला पर निशाना साधता है। सालों का अनुभव उसे बता देता है, यही सबसे खतरनाक है। माहौल एकदम तना हुआ। इसी बीच एक महिला उसकी कमर से बंधी जंजीर काट देती है। उसके लिए इस वक्त सबसे बड़ी आजादी वही है। जमीन पर गिरते पानी की बूंदों की आवाज उसका ध्यान खींचती है। इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में पानी ही असली दौलत है। वो खुद प्यास से बेहाल है, लेकिन फिर भी गार्ड नीचे नहीं करता। अचानक कोई ट्रक से हथियार निकालने दौड़ता है। तभी अभी अभी होश में आया आदमी उसे रोक देता है। ये छोटा सा डिस्टर्बेंस उसे मौका दे देता है। वो झट से पिस्तौल पकड़ लेता है, मगर दिमाग में चल रही उलझन उसे स्लो कर देती है। हाथापाई में मैगजीन जमीन पर गिर जाती है। इसी अफरा तफरी में वो सामने वाली को काबू में कर लेता है। उधर बाकी लोग मैगजीन के लिए झपटते हैं, लेकिन जंजीर की वजह से वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ता है। यही मौका सामने वाली को पलटवार का चांस देता है। एक हाथ खो चुकी होने के बावजूद वो पूरी ताकत लगा देती है, पर फिजिकल स्ट्रेंथ में वो भारी पड़ता है। तनाव चरम पर है। आखिरकार एक गोली चलती है। हवा जैसे जम सी जाती है। वो किसी को मारना नहीं चाहता, उसका मकसद बस बच निकलना है। दूर से धूल उड़ाती पीछा करती गाड़ियों का काफिला नजदीक आता दिख रहा है। वो जल्दी जल्दी जंजीर खोलता है और ट्रक में बैठकर अकेले भाग निकलने की सोचता है। उसे साफ पता है ये पीछा करने वाले लोग सिर्फ इन महिलाओं के पीछे। वो खुद को इस झमेले में नहीं फंसाना चाहता। पीछे खड़ी महिलाएं बेबसी से उसे जाते देखती हैं, लेकिन सामने वाली अजीब तरह से शांत है। उसे मालूम है ये ट्रक ज्यादा दूर नहीं जाएगा, और वही होता है। मुश्किल से 30 मीटर चलते ही ट्रक हांफते हुए बंद पड़ जाता है। उधर महिलाएं पहले से ही दौड़ती हुई ट्रक की तरफ बढ़ रही होती है। वह उसके पास जाकर कहती है, यह ट्रक मेरे बिना नहीं चलेगा। तब वह कहता है, ठीक है तुम अंदर आ जाओ, लेकिन वह अकेले नहीं जाना चाहती। कोई और उपाय न होने के कारण वह सबको ट्रक में आने को कहता है। अब डील साफ है, अकेले भागना नामुमकिन है। हालात के दबाव में उसे फैसला लेना पड़ता है।